हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अन अकेडमी अहमदाबाद सेंटर। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, आपने देखा होगा, वीडियो आपने देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तीन केस हमने डिस्कस किए थे। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सेकेंड सर्कुलर लूप एंड थर्ड वन है सोलेनॉइड। इससे पहले वाले लेक्चर में यहाँ तक हमने कवर किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैंने एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर लिया है, ये मान लीजिएगा सिलेंड्रिकल, मैंने एक आयरन कोर लिया है, आयरन पीस लिया है, और इस पर मैंने कॉपर का वायर जो है वो इस तरीके से वाउंड कर दिया। और वाउंड करने के बाद इसके बीच में जो एयर गैप आपको दिख रहा है, वो एयर गैप मैंने बिल्कुल कम, मतलब बहुत बिल्कुल, इनके बीच का जो एयर गैप है वो बिल्कुल कम होगा। और इस तरीके से इसको कंप्लीट क्या कर दिया है, कंप्लीट इस पे मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है पूरा, ये कंप्लीट। नीचे कौन है? आयरन। ऊपर कौन है? कॉपर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ही इसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर है मेरे पास, ये क्या करने लगेगा? इसे क्या मिला? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर है, दोनों प्रॉपर कंडक्टर हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने से वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मेरे पास में बना है सोलेनॉइड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, ये एक्ट करेगा लाइक अ मैग्नेट। अगर आप इसके चारों तरफ आयरन स्प्रिंकल कर भी देते हैं, इसके चारों तरफ अगर आप आयरन स्प्रिंकल कर देंगे, तो वो आयरन स्प्रिंकल जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? क्लोज सर्कुलर लूप में। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया था ना, वैसे वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। जबकि वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑन एन enameled thick copper wire wrapped very closely on a soft iron core। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने क्या किया? रैप किया किसको? कॉपर वायर को, ठीक है? सॉफ्ट आयरन इज चूजन बिकॉज इट लॉसेस ऑल इट मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही करंट स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, ये अपना मैग्नेटिज्म इसमें से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं एप्लीकेशंस, मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, वी कैन से बिकॉज इट लॉसेस ऑल द मैग्नेटिज्म, ठीक है? कब? जब वो करंट हमने क्या किया, उसमें से स्विच ऑफ किया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, कहाँ ये चीज यूज होती है? फैक्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज विथ क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग वेरी हाई और हैवी आयरन ingots एंड स्टील स्क्रैप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील स्प्रिंटल फ्रॉम द आई ऑफ अ पेशेंट। वहां पर भी किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ऑफिस, हाउस, यहाँ सब इलेक्ट्रिक बेल्स जो होती हैं, ठीक है, उन बेल्स में भी किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द मडी इम्प्योरिटीज इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां अगर बाय द वे उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर आयरन स्प्रिंकल है, तो उसे अलग अलग करना तो आपको सिंगल सिंगल तो करना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। तो जितने भी आयरन स्प्रिंकल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो एक्ट करेगा लाइक अ मैग्नेट, तो वो सारे स्प्रिंकल्स क्या हो जाएंगे? उस पर चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में भी बहुत यूजफुल है, ठीक है? चलिए, now there is a difference between बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें डिफरेंस क्या है? अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये क्या बार परमानेंट मैग्नेट वाला ही बार पार्ट है या ये अलग है? तो हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं वन वन पॉइंट से। बार मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं।
और इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकिन कैसा है, टेम्परेरी। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, जैसे ही स्विच ऑफ किया, सारा मैग्नेटिज्म क्या हो गया, लॉस हो गया, और वो वापस एक्ट करेगा लाइक अ आयरन, ठीक है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो आपने बनाया है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा, लाइक अ मैग्नेट। सो इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, बट electromagnet is a temporary magnet. Permanent magnet produced a comparatively weak force of attraction, और electromagnet आपको क्या देता है, very strong magnetic force। यहाँ आपको weak force मिलेगा, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब जो स्ट्रेंथ है वो है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को तो चेंज किया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, ठीक है। सो अगर हम बोलें द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न जो उसमें से हो रहा है या जो करंट पास हो रहा है उसे कम ज्यादा भी किया जा सकता है। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड। फिक्स है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कर सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोल डिसाइड होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होगा, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, कि क्या कितना फोर्स होता है किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर में। सो इमीडिएटली आफ्टर ऑस्टेड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सर्टिंग फोर्स ऑन मैग्नेट। देखिए ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें 4-5 साइंटिस्ट के नेम आएंगे, मैक्सवेल भी आएगा, ऑस्टेड भी आएगा, एम्पियर भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो एक्सपेरिमेंट था वो किन्होंने बताया था, ऑस्टेड ने बताया था। और उसके बाद एम्पियर ने सजेस्ट किया था दैट magnet must also exert equal and opposite force on a current carrying conductor। ऑस्टेड ने केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया, लेकिन एम्पियर ने आगे सजेस्ट किया कि ये एक्सर्ट करता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो वो किसने सजेस्ट किया था, एम्पियर ने। अगर एनसीईआरटी में हमारे बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्ट ऑन इट। लेकिन ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल क्यों नहीं होना चाहिए, अगर पैरेलल हुआ तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of the current in the conductor and the external magnetic field on the conductor. So this is the magnetic। अब आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी भी हमने की है, क्या पता लगाने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स पता लगाने के लिए। एक स्टैंड लिया, स्टैंड से यहाँ पर हमने हैंग किया, किसे हैंग किया, यहाँ पर एक कॉइल को हैंग किया। यहाँ क्या लगा हुआ है, मैग्नेट है, यहाँ पे एक बार लगी हुई है ये, ठीक है। यहाँ जैसे ही इसमें करंट पास होगा, करंट पास होगा तो क्या होगा, करंट पास होगा तो आपको 3 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैं अभी आपको जस्ट नेक्स्ट बता ही रही हूँ। यहाँ आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मिलेगा। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। एम्पियर ने जो सजेस्ट किया था कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मिलता है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपका ये देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको। सो ये जो हमारे पास में डायरेक्शंस हमें पता चली, वो डायरेक्शंस हमें किससे पता चली थी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या फैक्टर करता है अफेक्ट, पहला मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी लेंथ होगी, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा, उतना ही फोर्स डिपेंड करेगा। तो अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हमें क्या पता चलता है, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर
एंड सेंट्रल फिंगर आपने करा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये सब एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, विजिबल है। तो if the forefinger point the direction of magnetic field and the central finger in the direction of current, then thumb किसको करेगा, थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ये सेंट्रल फिगर आप देखिए यहाँ पर, ये आपको तीनों दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, FMC, FMC, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताया, फ्लेमिंग्स ने बताया। फ्लेमिंग का कौन सा रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ देखिए सेम, थंब, थंब किसको शो कर रहा है, फोर्स को। फोर फिंगर, ये फोर फिंगर किसको शो कर रही है, फील्ड को। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसको बता रहा है, करंट को। तो फोर्स, ये आप ऐसे भी MFC, FFC, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आप लर्न कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी लर्न कर सकते हो, और करंट आप जैसे भी इसको लर्न करना चाहो, FFC, MFC, FMC, जैसे आपको लर्न हो जाए। बस ये ध्यान रखना है, ये जो थंब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसने बताया, ये बताया फ्लेमिंग्स ने, कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो एम्पियर ने सजेस्ट किया था वो भी हमने प्रूव किया कि यस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट करता है। नाउ डोमेस्टिक सर्किट। अब ये डोमेस्टिक सर्किट क्या है हमारे पास, द पावर सप्लाई टू हाउसेज आर गिवन थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स हैविंग एल्यूमिनियम वायर और थ्रू अंडरगोज केबल। अंडरग्राउंड केबल्स लगी होती हैं, आपको पता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायर जितनी भी वायरिंग होती है तो वहां पर क्या होता है, एक होता है हमारे पास अर्थ वायर, एक होता है लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, तीन टाइप की मेन वायरिंग होती है। अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, पूरा कर लेगा करंट को, जो एक्सेस करंट है उस एक्सेस करंट को क्या कर लेगा, खींच के, और पूरा कहाँ पे डाल देगा, ग्राउंड में, ठीक है। अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं ना, अर्थिंग करवा दो, वायरिंग अर्थिंग करवा दो। तो जितना भी एक्सटर्नल करंट है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, उनको सबको कलेक्ट करके कहाँ पे पहुंचा देगा, अर्थ के अंदर, ग्राउंड में चला जाएगा। उससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाओगे, किससे, शॉक से। जो अप्लायंसेस हैं वो सडनली बर्न होने से बच जाएंगे। ये लाइव वायर है रेड वाला, और ये कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर, ठीक है। सो दिस इज द डोमेस्टिक सर्किट। डायग्राम आपको लर्न करना है। यहाँ अगर हम बात करें वन वायर ऑफ पावर सप्लाई, जिससे पावर सप्लाई की जा रही है, वो कौन सा हो गया, लाइव वायर या पॉजिटिव वायर, which has usually a red insulator cover, जो आपको नॉर्मली कौन से कलर का मिलेगा, रेड कलर का, रेड कवर उसके ऊपर होगा डेफिनेटली। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेटेड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर इज 220 वोल्ट। हम नॉर्मली कितना लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, 220 वोल्ट, ठीक है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव कौन सा हो गया यहाँ पर, रेड कलर, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का कवर है, और अर्थिंग कौन सा हो गया, ग्रीन कलर का, ठीक है। We know that the electric fuse in a circuit prevent damage to the appliances and the circuit due to overloading। अब overloading क्या हो जाती है, overloading ये हो जाती है कि मान लीजिए आपने क्या करा है, आपने एसीज भी चला दिए हैं, लैपटॉप भी चला दिया है, आपने प्रोजेक्टर भी चला दिया है, बहुत सारे ओवरलोड एक साथ हो रहा है, बहुत सारा ओवरलोड हो रहा है। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज, बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, किससे, ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग मतलब एक्सेसिवली हाई करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। ओवरलोड हो रहा है मतलब आपका करंट एक्स्ट्रा जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करंट आपका क्या हो रहा है, वहां पर जा रहा है। तो अगर बाय द वे रिक्वायर्ड है तब तो यूज हो जाएगा, नहीं है तो अर्थ वायर के थ्रू कहाँ जाएगा, नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो सारे अप्लायंसेस बर्न होने से बच जाएंगे। So overloading can occur in many ways when the live wire and the neutral wire come into direct contact। अगर live wire, neutral wire direct contact में आ जाते हैं तो the resistance in the circuit become very low and the current in the circuit
एब्रप्टली इंक्रीज, बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज हो जाता है, इतना ज्यादा करंट हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बोर्ड में शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है ये कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। दिस यूजुअली अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेस। या तो अप्लायंसेस में भी फॉल्ट हो सकता है या वायरिंग में भी फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज। हो सकता है बहुत ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज चला जाए, तब भी क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस इन अ सिंगल सॉकेट। जैसा मैंने आपको बताया ना अभी कि बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, सबको हमने एक सिंगल सॉकेट से कनेक्ट किया हुआ है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। और उस ओवरलोडिंग की वजह से ही क्या होने का चांस होता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। शॉर्ट सर्किट तो आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा, कितने केसेस अभी हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट से इतनी मतलब फायर हो गया, ये हाउस फैक्ट्री वगैरह सब कितना दिक्कत आती है। तो मेन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, वो डोमेस्टिक सर्किट इसीलिए हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है। ध्यान रखना है कि 220 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत? बच्चों ये था हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट मैं आपको वापस से स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रही हूँ चैप्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, फेरस, कोबाल्ट और निकल, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें और इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग है, परमानेंट मैग्नेट अलग है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो देयर आर थ्री केस। फर्स्ट इज स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर वायर, सेकेंड इज सर्कुलर कॉइल, थर्ड वन इज सोलेनोइड। और सोलेनोइड के थ्रू ही हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरीली मैग्नेट, पर बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए टेम्परेरी टाइम के लिए, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी उसमें यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनली टू रूल। फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अप डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस फिंगर, फोर फिंगर, ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिंगर, सेंट्रल फिंगर, दिस शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तब हमने तीन केस पढ़े थे और तीन केस में क्या आंसर आएगा हमारा, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? ओके, सो this is the final chapter. Thank you. Thank you.